हेलो एवरीवन, आप सभी यूपीटर प्लस सी वीडियो एग्जामिनेशन 2023 को लेकर के आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण अपडेट मिल चुकी है। जैसा कि आप सभी एक मानसिक समस्या से भी परेशान थे कि हम सभी का रिजल्ट कब आ रहा है, तो हम सभी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और जो भी हो सकता था काफ़ी लोगों ने प्रयास भी किया रिजल्ट को लेकर के, और ऐसे ही प्रयास लगातार कंटिन्यू अभी भी जारी किया गया है और जारी भी रहना चाहिए। हालाँकि भले ही रिज़ल्ट आपका बिल्कुल आपके नज़दीक ही आ चुका है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ कि आप अभी क्या-क्या प्रक्रियाएँ थीं जो कि अभी तक पेंडिंग में थीं, अब वो प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है, क्या इलेक्शन से पहले वो सारी प्रक्रियाएँ हो जाएँगी या नहीं हो जाएँगी? क्योंकि बहुत तरीके से सारी चीज़ें अभी भी फ़ेडिंग प्रक्रिया भी चल रही थी और स्कैनिंग को लेकर के सभी लोग बात कर रहे हैं। क्या ये प्रोसेस में कितना समय लग सकता है और क्या हुई भी है या नहीं भी हुई है? चलिए बात करते हैं, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए, देखिए, अगर चीज़ों को एनालाइज़ करना समझें तो हम सभी का जो रिज़ल्ट है, इतने समय से रिज़ल्ट रुका हुआ है, यानी कि 2018 के बाद 2023, ठीक है? इस आपका जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, अब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, आपके आंसर की भी आई है, ठीक है? रिवाइज़्ड आंसर की भी आ गई, लेकिन अभी जो है फाइनल, सॉरी बात कर रहा हूँ डीवी रिज़ल्ट की, तो डीवी रिज़ल्ट कब आएगा? ठीक है? इस प्रोसेस में कब तक टाइम लग सकता है, तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों की समय बिल्कुल इंतज़ार हम सभी का ख़त्म हो चुका है, ठीक है? जो लोग इतने समय से सोच रहे हैं, मैंने आप सभी को आज से नहीं काफ़ी समय से कह रहा था कि आपके लास्ट मंथ में यानी कि एंड वीक तक आपका आना ही आना है। लेकिन हुआ क्या, अगर आप देखो यहाँ पर स्कैनिंग प्रक्रिया को लेकर के, ठीक है? तो जहाँ पे स्कैनिंग प्रक्रिया है, वो स्कैनिंग प्रक्रिया जो है ये भी पूरी हो चुकी है ओएमआर की, ठीक है? अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है? ये पूरी है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो डाटा फीडिंग होती है, जो मेरिट लिस्ट डीबी की बनाई होती है, वो सारी फीडिंग जो है वो काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है? और मान लीजिए थोड़ा बहुत प्रोसेस अभी होगा भी, ठीक है? थोड़ा बहुत प्रोसेस होगा, वो जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी कुछ रीज़न ये है कि कुल मिला के अगर रीज़न आपको बात करें तो वो है लेखपाल भर्ती, ठीक है? लेखपाल भर्ती को लेकर के थोड़ा-सा जो धीमा है वो काम चल रहा है। हालाँकि इसको लेकर के काम भी इसका भी चल रहा है, लेकिन सबसे जो प्रायोरिटी फर्स्ट प्राथमिकता है वो लेखपाल फाइनल रिज़ल्ट को लेकर के है। इस वजह से थोड़ा-सा डिले देखने को मिल रहा है। हालाँकि ये उम्मीद बिल्कुल क्लियर है कि मैं आपको जो देखिए जो चीज़ें बताता हूँ बिल्कुल एकदम सटीक एनालिसिस के साथ और जानकारी जुटाने के बाद बताता हूँ, क्योंकि देखिए आप भी इंतज़ार कर रहे हो और अब हम भी अभ्यर्थी हैं, आप भी अभ्यर्थी हो, ठीक है? तो कोई यहाँ वो वाली बात नहीं है। तो लेकिन आप लोगों को बता दूँ कि दिसंबर लास्ट से जनवरी फर्स्ट वीक इन्हीं के बीच में आने वाला है। अब ये सोचो कि दिसंबर में क्या और पहले आ जाएगा तो यह नामुमकिन है आ जाए। हाँ, अच्छी बात है, आ जाता है तो बढ़िया है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है क्योंकि लेखपाल रिजल्ट को लेकर के भी प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो दिसंबर लास्ट से जनवरी फर्स्ट वीक तक जो है उम्मीद है बिल्कुल क्लियर कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होंगे, जैसा कि आपको बता दें कि अगर इस समय तक रिजल्ट आ जा रहा है तो आपका जो डीवी है, ठीक है, डीवी जल्द ही कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है? कब तक हो जाएगा डीवी कंडक्ट, अगर मैं आपको बता दूं देखिए, अभी मुख्य सेविका का भी रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है ना? अगर उनका रिजल्ट आ जाएगा तो दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि उनका भी रिजल्ट आना है, उनका भी डीवी होना है, आपका भी डीवी होना है, तो दोनों को लेकर के थोड़ा सा, जो मुख्य सेविका का यूपीटी पीएससी के द्वारा मुख्य सेविका का भी एग्जाम हुआ है तो उसका भी डीवी रिजल्ट बाकी है, आपका भी डीवी रिजल्ट बाकी है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आप वीडियो का ही सबसे पहले आने वाला है, ठीक है? तो आपका डीवी अगर मान लीजिए जनवरी तक, अभी फर्स्ट वीक तक अगर आ जाता है रिजल्ट, तो डीवी आपका जनवरी के कहीं ना कहीं लास्ट तक हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा अगर करना चाहें तो, ठीक है? करना चाहें तो अगर मान लीजिए होता भी है तो कितने दिन तक चल सकता है, करीब मैं बात करूँ 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट्स ही लिए जाएंगे जहाँ तक मुझे पता है। एक आंकड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि 3 टाइम्स के आसपास लिए जाएंगे डीवी के लिए, ठीक है? तो लगभग मैं आपको बता रहा हूँ नियर अबाउट इतने कैंडिडेट्स को लिया जा सकता है। और बाकी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी मान्यता रहेगी वो अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे। मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले से ही आपको अवेयर कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स बता दिया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आप ज़रूर वीडियो को देख लेना, हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको हमारे चैनल में, ठीक है? बिल्कुल। देखिए, तो कुल मिला के आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखकर चलना पड़ेगा, है ना? अगर डीवी समाप्त होते सारी फाइनल रिजल्ट की बात करें तो फाइनल रिजल्ट अगर देखिए इसी तरीके से जो मैं जैसे बताया इस प्रकार से प्रोसेस अगर
चलता रहा तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि फरवरी के लास्ट तक आपका जो है डीवी खत्म भी कर ले, मतलब डीवी प्रक्रिया बोल रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट भी आ सकता है अगर चाहे तो। पर प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है, वो करेगा भी क्योंकि आगे इलेक्शन है। अगर बात करें मार्च तक अगर इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट कर दी जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत यहीं पर है कि फिर ज्वाइनिंग मिलने में थोड़ा सा समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि उस समय फिर किसी के हाथों यानी कि किसी जो है नेता के हाथों फिर नहीं मिल सकता है रिजल्ट, यानी कि आपका जो नियुक्ति पत्र होता है। ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम सभी को पेशेंस रखकर ही चलना पड़ेगा। जैसे इतना समय से हमने इंतजार किया, इतने सालों का वक्त जाया किया, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखकर ही चलना पड़ेगा। बाकी रही बात की कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैंने कट ऑफ को लेकर के कई बार आपको डिस्कस किया है, ठीक है। तो क्या मेरिट जा सकती है फाइनल की मैं बात करूं, ठीक है, तो मैंने कई बार आपको बताया। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो किसी भी प्रकार से, ठीक है। चलिए मैं आपको कट ऑफ भी दिखा देता हूँ। चलिए तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कई बार कट ऑफ को डिस्कस किया है, ठीक है ना, और आप लोगों में से कई लोगों को क्लियर भी है। मैं कट ऑफ इसलिए डिस्कस कर देता हूँ हर एक वीडियो में। देखिए मेरी कट ऑफ कभी बदलती नहीं है, क्योंकि जब कोई चेंज नहीं है तो मैं कट ऑफ क्यों नई कट ऑफ लागू, ठीक है। जो ऑथेंटिक है वही बताऊंगा, आपको एक्सेप्ट करना है करो या ना करो। देखिए ये होता है, अगर अभी जो मैं कट ऑफ दिख रहा है आपके सामने, अगर इससे अगर कुछ भी थोड़े मार्क्स भी आपके कम होंगे तो जिनके कम होंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीज़ों को, क्योंकि उनको लगता है कि आप गलत बता रहे हो। ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, क्योंकि अभ्यर्थी हम भी हैं, ठीक है, आप भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भी जितना अंक है आपका भी अंक है, तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत एक दूसरे से कम तो ज़्यादा होता ही होता है। अब एक्सेप्ट करना यहीं पर आप स्वीकार नहीं करते चीज़ों को कि हाँ ये सही भी हो सकता है, क्योंकि आपके मार्क्स कम है जो मैंने बताया, तो उससे डिमोटिवेट हो जाते हो। देखिए उम्मीद बनाए रखें, डिमोटिवेट नहीं करना मेरा किसी को मतलब है, ऐसा मकसद नहीं है कि डिमोटिवेट है जाओ, लेकिन उसी के आसपास रहेगा। ये हमारा एक एक्सपेक्टेड आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ इसके आसपास कट ऑफ रहेगी, क्योंकि चीज़ों को एनालाइज करने के बाद है चीज़ों को सामने ला करके हम लगते हैं आप सभी के, ठीक है। देखिए हम सभी का जो नंबर इस बार देख सकते हैं कि पिछली बार कितना था, ठीक है, और इस बार जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो 205 से 207 के बीच रिवार कैटेगरी। ओबीसी की बात करें 200 से 204 के बीच, एससी में 179 टू 182, एसटी की बात करें तो 160 से 165। काफ़ी लोग फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए फीमेल की कट ऑफ डिफरेंट नहीं होगी कुछ, ये एक कॉमन सी कट ऑफ लगती है, जैसा कि मान सकते हैं कि एक कट ऑफ रहेगी, जैसा कि अगर कुछ भी सोच चलो कम से कम 180 से प्लस ही कट ऑफ कम से कम रहने वाली है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। काफ़ी लोग करते हैं, बोलते हैं कि पीएच हम लोग कैंडिडेट्स की कट ऑफ क्या होगी, तो बताइए देखिए पीएच कैंडिडेट्स जो हो गया, अदर कैंडिडेट्स की बात करें तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ है वो कम ही रहने वाली है सबसे, ठीक है। तो एक आप आंकड़ा लगा सकते हैं चीज़ों को। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आगे मिलती है ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप सभी का भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी आप मान रहे हो, ठीक है, तो आप सभी के लिए हम उपस्थित रहेंगे। आप भी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, आप भी एक आकलन कर सकते हो, आपके अंदर वो कैपेसिटी है चीज़ों को एनालाइज करने की। देखिए क्योंकि देखिए मैंने कहा कि आप भी अभ्यर्थी हो, मैं भी अभ्यर्थी हूँ, जो भी बताने वाला सब अभ्यर्थी कहीं ना कहीं हैं, है ना। तो आप सभी को बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। तो आप लोगों को लिए जैसे ही नेक्स्ट कोई भी अपडेट मिलती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक चीज़ें ही बताई जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो जब तक चलिए मिलेंगे एक अगली इन्फॉर्मेशन में, बाकी तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए किसी अदर एग्जाम्स के लिए भी। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। जय हिंद, जय भारत।